हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जिससे देखेंगे स्मार्टनेस के वजह से एक वाइफ ने कैसे मुसीबतों से खुद को भी निकाला और अपने पति को भी निकाला। मुसीबत उसके पति के लिए नहीं था लेकिन उसके लिए था, और क्या मुसीबत थी चलिए देखते हैं। स्मार्ट वाइफ मीन्स बुद्धिमान पत्नी, ठीक है। स्मार्ट मीन्स बुद्धिमान, वाइफ मीन्स पत्नी। सुजाता नाम है। लव्ड प्यार करती थी। लव फर्स्ट फॉर्म है, लव्ड सेकंड फॉर्म है, लव्ड थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म होता है लविंग एंड फिफ्थ फॉर्म होता है लव्स। जब सेकंड फॉर्म लगता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। सुजाता लव्ड प्यार करती थी हर काइंड हार्टेड हस्बैंड, अपने दयालु पति को, ठीक है। सुजाता अपने दयालु पति माधव को प्यार करती थी। ऑल्दो पुअर गरीब होते हुए भी माधव था अ जेनरस मैन, एक उदार आदमी। वॉज है मतलब क्या है, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। अब आप सोचेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट कैसे है, कि जैसे इज है मार जब फर्स्ट फॉर्म होता है तो पास्ट फॉर्म कौन सा होता है, वॉज वेयर। तो ये वॉज वेयर भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का ही पार्ट है। और अ जेनरस मैन, एक उदार आदमी। एवरी डे प्रत्येक दिन, ही वह मतलब माधव, वुड ब्रिंग माधव क्या करता था, लाता, ठीक है, लाता, ठीक है। किसको लाता, मेहमानों को लाता। होम घर में क्या करता, मेहमानों को लाता। फॉर लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए वो प्रत्येक दिन मेहमानों को लेकर आता। ऑफन प्राय द कपल, दो दंपति थे जो सुजाता और माधव थे, वुड गो रह जाते। वुड गो मतलब वुड क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बियर इन्फिनेटिव, यानी कि सिर्फ भी वन लगता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है। वुड गो भूखे रह जाते थे, हंगरी, ठीक है। वुड गो हंगरी मतलब भूखे रह जाते, ठीक है। आफ्टर सर्विंग, आफ्टर मतलब के बाद, सर्विंग सेवा करने, गेस्ट को सर्व करने के बाद, गेस्ट को फूड सर्व करने के बाद वो हमेशा क्या रह जाते, भूखे रह जाते। मतलब 2-3 गेस्ट आता और खाना खा करके चला जाता, जिसके कारण उनको क्या रहना पड़ जाता, भूखा रहना पड़ जाता। अब नेक्स्ट जो है सुजाता जो है टोल्ड कहा, हर हस्बैंड, सुजाता ने अपने हस्बैंड से, अपने पति से कहा, दैट की इट वॉज डिफिकल्ट, या बहुत मुश्किल है, टू फीड गेस्ट मतलब मेहमानों को खिलाना रोज, ये बहुत मुश्किल है। देखिए टोल्ड है मतलब पास्ट है, फिर टेल टोल्ड टेलिंग टेल्स, ठीक है। वॉज भी पास्ट इंडेफिनिट है। और टू फीड, देखिए जब एक साथ दो वर्ब दिखने को मिले, ठीक है, यहाँ तो ये डिफिकल्ट जो क्या है, मुश्किल, ये कोई वर्ब नहीं है, लेकिन टू फीड यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। टू फीड गेस्ट व्हेन जब दे मतलब गेस्ट, दे वर दे मतलब किसके लिए आया है, सुजाता और उसके पति के लिए। दे वर देम सेल्फ, खुद स्वयं ही स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहे हैं। टू हैव खाने के लिए, ये देखिए स्ट्रगल्स, ठीक है, ये फॉर्म है इसका, ये वर्ब है। टू हैव ये भी देखिए इन्फिनिटिव, हैव भी फॉर्म होता है, ठीक है। हैव फर्स्ट फॉर्म होता है, हैज जो है फिफ्थ फॉर्म होता है, हैड और हैड दो है कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और हैविंग जो है वो फोर्थ फॉर्म होता है। टू हैव खाने के लिए, 2 मील्स अ डे मतलब एक दिन दो वक्त का भोजन करने के लिए, जब हम लोग खुद जब स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग खुद संघर्ष कर रहे हैं, तो ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है गेस्ट को खिलाना। बट लेकिन माधव वुड नॉट लिसन, उसको सुनता ही नहीं था, उसको समझता ही नहीं था, उसको कुछ समझता नहीं था। वुड नॉट लिसन मतलब उसको सुनता ही नहीं था, सुनना, लिसन मतलब होता है सुनना, और वुड नॉट लिसन मतलब उसे सुनता ही नहीं था। द गॉड्स विल बी प्लीज्ड व्हेन अ गेस्ट इज फीड, उसका कहना था
द गॉड्स भगवान जो है विल बी प्लीज्ड प्रसन्न होंगे, ठीक है। विल बी प्लीज्ड मतलब क्या होता है, प्रसन्न होंगे। प्लीज मतलब होता है प्रसन्न होना, और विल बी प्लीज्ड भगवान प्रसन्न होंगे। व्हेन जब अ गेस्ट इज फीड जब भोजन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे, ठीक है। सुजाता रिलाइज सुजाता को एहसास हुआ, रिलाइज रिलाइज्ड रिलाइज्ड रिलाइजिंग रिलाइजेज, ठीक है। तो ये इसका वर्ब का फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। कैसे समझ आएगा, सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 दिखेगा, ठीक है। अगर V3 रहता तो यहाँ पे कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब रहता, जैसे हैज हैव हैड ये रहता, लेकिन यहाँ कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्या है, V2 है। इट वॉज इम्पॉसिबल यह असंभव है, टू चेंज बदलना, हर हस्बैंड अपने हस्बैंड को बदलना ये असंभव है, ये सुजाता को एहसास हुआ। She had to do something उसे कुछ करना था, ठीक है। टू डिस्करेज गेस्ट मीन्स मेहमानों को हतोत्साहित करने के लिए। फ्रॉम ड्रॉपिंग इन फ्रॉम फॉर लंच मतलब आने के लिए या मिलने के लिए, फॉर लंच लंच के लिए मतलब दोपहर का भोजन करने के लिए, घर आने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना पड़ेगा, इसके लिए उसके कुछ सोचना था, उसे कुछ करना था, ठीक है। वन मॉर्निंग एक सुबह माधव कहा हिज वाइफ अपनी पत्नी को, टू कुक बनाओ या फिर खाना पकाओ, लंच दोपहर का भोजन पकाओ, फॉर 3 गेस्ट 3 लोगों के लिए, ही हैड इन्वाइटेड जिसे उसने क्या किया था, आमंत्रित किया था। अब देखिए आस्क है, आस्क्ड है, तो ये क्या है, V2 है। आस्क आस्क्ड आस्क्ड और आस्क्स और उसके बाद आस्किंग होता है, ठीक है। ये फॉर्म है इसका। टू कुक ये क्या है, इन्फिनेटिव है, 2 प्लस इन्फिनेटिव है, ठीक है। फॉर 3 गेस्ट तीन मेहमानों के लिए उसे कहा भोजन पकाने के लिए। ही हैड इन्वाइटेड जिसे उसने आमंत्रित किया था। हैड इन्वाइटेड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। यू कैन एक्सपेक्ट तुम उम्मीद करो कि देम वे लोग, बाय नून वो लोग दोपहर तक आएंगे, तुम ऐसा उम्मीद करो। ही सेड उसने कहा, से सैड सैड सेइंग से सेज, ओके, ये इसका फॉर्म है। कैन एक्सपेक्ट तो मॉडल है, आप तो जानते ही कैन एक मॉडल होता है, और एक्सपेक्ट मतलब तुम उम्मीद कर सकती हो कि वो दोपहर तक आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है। सुजाता वांटेड चाहती थी, टू टेल कहना माधव से, देयर वॉज नॉट इनफ राइस और दाल, कि देयर मतलब यहाँ पर देयर तो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, वॉज नॉट इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में दाल चावल, टू कुक पकाने के लिए, फॉर 3 पीपल 3 लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में दाल चावल नहीं है, वो बताना चाहती थी। बट लेकिन शी कुड नॉट डू सो लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी, वो बता नहीं सकी। सिंस क्योंकि वन ऑफ हिज फ्रेंड्स मतलब दोस्तों में उसका एक फ्रेंड, जो माधव का जो एक दोस्त था, विजिटेड आ गया, देयर हाउस उनके घर, इसलिए वो बता नहीं पाए कि घर में 3 लोगों के लिए दाल चावल नहीं है। माधव टोल्ड माधव ने कहा, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, टोल्ड कहा अपनी पत्नी से, ही हैड टू गो उसे जाना पड़ा, आउट उसे बाहर जाना पड़ेगा मतलब बाहर जाना था, विथ हिज फ्रेंड उसके अपने फ्रेंड के साथ क्या करना था, बाहर जाना पड़ा या बाहर जाना पड़ता था। बट लेकिन ही वुड बी बैक लेकिन वह वापस आ जाएगा, बाय नून लेकिन वो दोपहर तक वापस आ जाएगा। अभी वो लोग दोनों जा रहा है लेकिन वो दोपहर को फिर वापस उसका दोस्त जो है आएगा। सुजाता हैड एन आइडिया सुजाता के पास एक विचार था। शी टुक आउट उसने निकाला, टेक का टुक आउट, देखिए हैड है मतलब हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, तो सुजाता के पास एक विचार था, तो सुजाता हैड एन आइडिया। शी टुक आउट उसने निकाला, टेक टुक टेकन टेकिंग टेक्स ऐसे होता है, ठीक है। तो ये पास्ट फॉर्म है टुक आउट। द मॉर्टल उसने ओखल एंड पेस्टल, ओखल और पेस्टल जिसमें
जैसे नहीं होता है कूटने वाला, चावल कूटने वाला बड़ा सा लोहा का होता है, मोटल एंड पेस्टल, ठीक है। मोटल और पेस्टल को उसने क्या किया, निकाला, ठीक है। मोटल और पेस्टल को निकाला। देखिए ये है मोटल, ठीक है, और ये है पेस्टल, इसको मुखली मूसल बोलते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर द पॉन्डिंग राइस। यूज्ड मतलब उपयोग किया जाता था, यूज्ड फॉर मतलब उपयोग किया जाता था। पॉन्डिंग राइस मतलब चावल को कूटने के लिए यूज किया जाता था। शी पुट रख दिया, ठीक है, रख दिया। सम कुमकुम कुछ कुमकुम, ठीक है, एंड हल्दी ऑन द पेस्टल एंड प्लेस्ड इट इन द हॉल, ठीक है। अब देखते हैं, शी पुट रख दिया, रख दिया। आप कैसे समझेंगे, ये पास्ट फॉर्म है, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि पुट 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 ही होता है, 3 फॉर्म इसका पुट ही होता है, ठीक है। सम कुमकुम कुछ कुमकुम को और हल्दी को ऑन द पेस्टल, पेस्टल मतलब ये मूसल, ये मूसल के ऊपर ऐसे करके लगा दिया, कुछ हल्दी थोड़ा सा कुमकुम, ठीक है। एंड प्लेस्ड इट और रख दिया, प्लेस्ड, ठीक है। प्लेस इट इन द हॉल, हॉल का जो रूम होता है, बड़ा सा जो रूम होता है घर में, उस पे रख दिया जहां गेस्ट आते थे। द गेस्ट मेहमान केम प्रॉम्प्टली एट नून, मेहमान जो है आ गए दोपहर में, तुरंत ही वो आ गए मेहमान। सुजाता जो है इनवाइटेड देम, सुजाता ने सबको आमंत्रित किया। इन विथ अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ, ठीक है। स्माइल मतलब मुस्कुराहट के साथ सुजाता ने उन्हें आमंत्रित किया। दे वर सरप्राइज्ड, वो क्या थे, आश्चर्य थे। टू सी देख करके, मॉटल और एंड पेस्टल, ओखली और मूसल देख करके वो क्या थे, आश्चर्यचकित थे। बीइंग वर्शिप्ड, पूजा होते हुए भी देखा। इन देयर यजमान्स हाउस, और अपने यजमान के हाउस में, मतलब जहाँ खाने जाते हैं, वो किसका घर होता है, यजमान। गेस्ट बाहर से जो आते हैं गेस्ट, और हम लोग क्या कहलाते हैं, यजमान, मेजबान, ये हम लोग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये देख करके कि मोटल मतलब ओखली और मूसल को उनके घर में पूजा हुआ है, ये देख करके वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा तो कभी ऐसा उन्होंने नजारा नहीं देखा था। सुजाता टोल्ड, सुजाता ने कहा। टेल, टोल्ड पास्ट फॉर्म है, ठीक है। द गेस्ट, सुजाता ने मेहमानों से कहा, दैट की हर हस्बैंड, उनके जो पति है, हैड टेकन, फिर देखिए पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड टेकन, वो उनके पति ने क्या लिया है, प्रतिज्ञा लिया था, वो प्रतिज्ञा, टू हिट मारने का, हिज गेस्ट अपने मेहमान को, ऑन देयर हेड उनके सर पे, बिफोर सर्विंग खाना परसने से पहले, बिफोर सर्विंग देम द मील, खाना परसने, मील मतलब भोजन, ठीक है, भोजन उन लोगों को परसने से पहले वो क्या करेंगे, उनके सर पर मारेंगे। द गेस्ट टर्न पेल मतलब पीले पड़ गए। ऑन हियरिंग दिस, यह सुन करके गेस्ट क्या हो गए, पीले पड़ गए। टर्न्ड और टर्निंग ये फॉर्म है इसका, ठीक है, ये पास्ट में है। डोंट वरी, चिंता मत करिए, वो कहती है, ठीक है। ही वोंट हिट यू हार्ड, वो आपको जोर से नहीं मारेंगे, ठीक है। हिट यू हार्ड, हिट मतलब होता है मारना, हिट ही होता है। जस्ट अ टैप, एक थपकी लगाएंगे, ऑन द हेड, आपके सर पर। अस्योर्ड द सुजाता, आश्वासन देते हुए सुजाता ने कहा, ठीक है। अस्योर्ड मतलब क्या होता है, आश्वासन देना, ये भी पास्ट में है। देन तब सी एडेड 3 टाइम्स, और यही बात को उसने 3 बार कहा। द गेस्ट्स गॉट अप, गेस्ट उठे, एंड रन आउट ऑफ द हाउस, और वहां से भाग गए। गेट अप होता है ना, गेट अप का देखिए पास्ट फॉर्म गॉट अप, ठीक है। और रन का रन हो गया, रन होता है, ठीक है। गॉट का गॉट, गेट गॉट होता है या तो गॉटन होता है, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्म बनता है। तो द गेस्ट जो है गॉट अप, उठ गए, और रन आउट भाग गए, कहां से, घर से भाग गए। नेक्स्ट है जस्ट देन, तभी, माधव केम बैक, कम, ठीक है। माधव केम बैक, माधव वापस आया। ही शॉ, उसने देखा। द गेस्ट लिविंग, गेस्ट को जाते हुए देखा। डिड दे हैव लंच, देखिए इसका मीन क्या होता है, दे हैड लंच,
क्या उन लोगों ने भोजन किया, लेकिन जब जैसे ही डिड आगे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैव, क्योंकि एक साथ दो पास्ट नहीं आ सकता है, ठीक है। डिड दे हैव लंच, क्या उन लोगों ने भोजन किया। ही आस्क्ड, कहा अपनी पत्नी से, वह अपनी पत्नी से कहा क्या उन लोगों ने भोजन किया। नो, नहीं। दे लेफ्ट, वे चले गए। अब्रप्टली, अचानक से वे चले गए। सेड सुजाता, सुजाता ने कहा। डिड यू स्पीक, क्या तुमने टू देम हार्सली, क्या तुमने कठोरता से उनसे बात की। आस्क माधव, माधव ने पूछा। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे। दिस पेस्टल, ये मूसल चाहते थे, जो लंबा जैसा डंडा जैसा रहता है ना उसमें निकला हुआ, वो मूसल चाहते थे। देखिए वॉन्ट, वॉन्टेड, 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 ठीक है, ये इसका सेकंड फॉर्म है। दैट आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा। टेल, टोल्ड पास्ट फॉर्म है, ठीक है। आई कैन नॉट पार्ट विथ इट, मैं इसका हिस्सा नहीं बांट सकती। एज, जैसे कि, या फिर क्योंकि। एज माई मदर गेव इट टू मी, मेरी माँ ने। गेव, गिव, गेव, गिवन पास्ट फॉर्म है। इट टू मी, इसको मुझे दिया है। और कैन नॉट को हमेशा जोड़ के लिखते हैं, या तो आप कैन नॉट ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, ऐसे कभी मत लिखिएगा। कैन नॉट, ऐसे बीच में स्पेस नहीं रहता है, ठीक है। कैन नॉट हमेशा ऐसे ही लिखाता है। जैसे कि इसने, मेरी माँ ने मुझे दिया है, मैं उसका हिस्सा नहीं करूंगी। इसको, इसके बाद देखिए क्या होता है। माधव वॉज अपसेट, माधव परेशान हो जाता है। विथ हिज वाइफ, अपनी वाइफ से। वी मस्ट गिव, हमें अवश्य देना चाहिए। द गेस्ट, मेहमानों को। वट एवर दे आस्क फॉर, जो कुछ भी वे मांगते हैं। आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, ठीक है। ही सेड, उसने कहा। आई विल गिव इट, मैं उन्हें दे दूंगा। इट टू देम, उन लोगों को, मतलब ये जो पेस्टल है, जो मूसल था, मैं उन लोगों को दे दूंगा। एंड ब्रिंग देम बैक, और उन्हें वापस ले आऊंगा। माधव रेन आफ्टर, माधव दो पीछे पीछे फिरने लगा। द गेस्ट, गेस्ट के। कैरिंग द पेस्टल, मूसल ले करके उसके पीछे पीछे, किसके पीछे पीछे, गेस्ट के पीछे पीछे, जो चले गए थे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। देखिए रैन, रन, रैन, रन, ठीक है। शाउटिंग, चिल्लाया। स्टॉप, रुको। आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू, मैं चाहता हूं देना। इट, इट मतलब मूसल को। यू, तुम्हें ये मूसल देना चाहता हूं। द गेस्ट लुक्ड बैक, गेस्ट ने पीछे मुड़कर देखा। एंड सो, और देखा, क्या देखा। माधव रनिंग, माधव दौड़ रहा है। आफ्टर देम, उनके पीछे, ठीक है। विद द पेस्टल, मूसल लेकर के दौड़ रहा है। दे थॉट, मतलब मूसल तो वो उसको देना चाहता था, सर पे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वे क्या सोच रहे थे कि वे उन्हें मारेंगे। ही वॉज कमिंग, ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि बी के फॉर्म के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी है। आफ्टर देम, उनके पीछे पीछे दौड़ा। टू हिट देम, उनको मारने के लिए। विथ इट, उस मूसल से। वे सोच रहे थे कि ये माधव इसलिए मूसल लेकर के दौड़ रहा है ताकि वो मुझे इस हिस्से हिट करेगा। दे ब्रोक इनटू अ रन, तेज रफ्तार से उन्होंने क्या किया, दौड़ लगाया, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है थर्ड फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। मोस्टली ये पास्ट इंडेफिनिट पे ये बना हुआ स्टोरी है। द होल टाउन, सारा शहर। शॉ, सी, सॉ, सिन, ठीक है। माधव विथ अ पेस्टल, सारे नगर ने माधव को उस मूसल के साथ देखा। चेजिंग, पीछा करते हुए। द थ्री मैन, उन तीन लोगों का। वर्ड स्प्रेड, बात फैल गई। दैट की माधव वॉज जेनरस होस्ट, माधव तो उदार मेजबान था, माधव तो उदार यजमान था। बट, लेकिन, वुड हिट द गेस्ट विद द पेस्टल, क्या वो मूसल से अपने मेहमानों को मारता था। ये बात होने लगी। जस्ट अ जेंटलमैन, जेंटल टैप, सिर्फ एक हल्की सी थपकियां देना चाहता है। सेड द टाउन फोक्स, टाउन फोक्स मतलब शहरवासियों ने ऐसा कहा, ठीक है। सेड है पास्ट फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। देन दे वुड एड 3 टाइम, इसी बात को उन लोगों ने 3 बार इसको जोड़कर कहा, ठीक है। देयर आफ्टर, इसके बाद। नो गेस्ट, कोई भी गेस्ट। केम टू माधव्स हाउस, कोई भी गेस्ट माधव के घर नहीं आया। केम, कम, केम, कम। मच टू द रिलीफ, काफी राहत मिली। ऑफ
वाइफ, उसकी वाइफ को काफ़ी राहत मिली, क्योंकि अब कोई भी गेस्ट जल्दी मतलब आता ही नहीं, नो गेस्ट, कोई गेस्ट नहीं आता है। इसके बाद इस इंसिडेंट के बाद, जब से मूसल लेकर के माधव उनके पीछे दौड़ा है। आज के इतने महंगाई के ज़माना में खुद तो खाना मुश्किल हो जाता है कि रोज़ एवरीडे 3-4 गेस्ट को खिलाना काफ़ी मुश्किल होता होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द वर्ड है प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली मतलब तो तुरंत, अचानक, तत्काल, झटपट, फुर्ती से, समय पर, ठीक है। सिनोनिम इसका है इमीडिएटली, इंस्टेंटली, नाउ, एनन एंड चॉप चॉप। चॉप चॉप वर्ड है ना, आपका कॉन्वर्सेशन में यूज होता है। चॉप चॉप, डू फास्ट, मतलब तुरंत, मीन्स जल्दी करो, ये काम जल्दी करो। एंड इसका एंटोनिम है वो लेट है, स्लोली है। द कस्टमर, ग्राहक, प्रॉम्प्टली पेड हिज बिल, ग्राहक ने तुरंत अपने बिल का भुगतान किया, ठीक है। पेड, पे फर्स्ट फॉर्म, पेड एंड पेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यही होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ग्रामर सहित यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।